राम राम सारे ने मैं हूँ तारगिल कुसुम गोए तर इस टाइम मैं एक खेता में खड़ी हूँ। खेता का यू दृश्य तो हम देख सको हो। हालांकि यार खेत में एक बड़ी ऐसी चीज़ है। मेरे पीछे एक बार पोस्टर देखो, पोस्टर पे तो हम देख सको हो यानी या पूरा घर है। पहले इसी सी आप जो कुटिया बोल दिया करा, लेकिन भीतर जाल का दिखाऊंगी तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ जो है यार तो हमने देखने मिलेगी। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा यानी कि ये तो नाम हो गया। और जो गांव का नाम मैं बताऊं, महेंद्रगढ़ में यू गांव आवा है डेरोली जाट। इस गांव में हूँ मैं और एंट्री करा पा। फिलहाल मैं तो हमने बता दूं कि भाई इसका भीतर के दिखाने वाली हूँ। जो बहुत सारी बीमारी जो है जन्म ले रही है, खान पीन में भी इसी दिक्कत आ जावे है, यानी कि खाने पीने का ध्यान को नहीं रख रहे आजकल के लोग। तो भाई शुगर की, पथरी की, बेरानी क्या क्या की चीज़ा की जो है बीमारी पन लाग रही है, गामा में भी शहरा में भी। फिलहाल जो जिस आयुर्वेदिक सेंटर कह लो, सेंटर कह सका है इस टाइम में हूँ ना, एक तो यह बढ़िया चीज़ लगी मैंने। इन्हें जो है चिड़िया खातर बहुत बढ़िया जो है पानी की व्यवस्था यार कर रखी है। इस तागा में दिखाऊं तो यू देखो, इसमें जो दाना डालकर है और इसमें थोड़े छेद कर रखे हैं। यह चीज़ भी सबसे बढ़िया लगी मैंने, तो मैंने सोचा यार मैं तट लग लाइव दिखा दूँ। फिलहाल ही चलेंगे आप भीतर और ये सारी देख सको हो तम कि भाई यार ये ड्राम ड्रूम जो दरे है ना या टंकी टांकी सी, इसमें ये दवाई तैयार हुआ है। किस चीज की दवाई तैयार हुआ है, कुकर तैयार करी जावे है और कुकर उसका लेवा कारण कुण सारी चीज जो है ऋषिपाल तक पूछांगे। माम जो ऋषिपाल सर यार है उनसे बातचीत करांगे। तो फिलहाल सर सभी दर्शकों को राम राम। ठीक सो? हाँ बढ़िया जी। काम कैसा चल रहा है? ठीक है जी, आपकी दया से बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी। अच्छा, आजकल बीमारी बहुत होने लग गई है हर किसी शख्स में, यानी कि खाने पीने का ला लो ऐसा होने लग गया है कि भाई गामा में भी शहरा में भी सारे गणिये भी तरह की बीमारी होने लगी है। तो आपका यू बैठ जो हर्बल ऋषि हर्बल आयुर्वेदा है, महेंद्रगढ़ में डेरोली जाट गांव है। महेंद्रगढ़ ही विधानसभा पड़ती है और नारनौल और महेंद्रगढ़ रोड पे आएंगे तो नांगल सिरोही से 3 किलोमीटर अप्रोच में डेरोली जाट गांव है। अच्छा जी। आप आयुर्वेदिक इलाज करा? हाँ जी, किस चीज का? जी देखो, अपने पास शुगर, पथरी, बवासीर और सेक्स संबंधी जो समस्या हैं उनके लिए मेन इलाज हैं। अच्छा। उनका हम 100 तो नहीं करते लेकिन 70% दावा करते हैं। 70% बीमारी मान लो शुगर की है वो 70% लोग ठीक होते हैं। हाँ। क्योंकि कुछ परसेंट 10 या 20-30% लोग हैं या तो दवाई ढंग से ले नहीं पाते। हाँ। या परहेज नहीं कर पाते। हाँ। उस वजह से वो ठीक नहीं हो पाते। तो 70% हम दावा करते हैं। हाँ। और जो लोग बोलते हैं कि जी हम 100% नहीं, हम 70% दावा करें, 70% हमारे मरीज ठीक होते हैं। भाई तो हमने बहुत सारे जो डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर हैं नो कहते सुने होंगे कि भी 100% में हम इलाज करा हाँ, 110% करा हाँ, लेकिन मैंने भी देखो पहली बार देखा है कि जो क्लियर बता रहा है कि भाई 70% करा हाँ। बिल्कुल मतलब तो या बिल्कुल 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 जी, हमारे पास हैं जो ठीक हुए हैं। अच्छा, उनके देखिए हमने पहले किसी से कोई पैसा नहीं लिया। 20 में जब लोग कोरोना काल में आए तो जो भारत सरकार ने बताया कि शुगर के जो मरीज हैं उनको ज़्यादा अटैक होगा कोरोना से। तो उस टाइम जो ठीक हुए थे वो लोग हमसे दवाई लेने आए, उनके रिश्तेदार आए। हाँ। तो हमने कहा जी हम बनाते नहीं, थोड़ा बहुत बनाते हैं, 1-2 लोगों को दे देते हैं। तो उन्होंने देखिए ये सारा सिस्टम उनके पैसे से लगा हुआ है। अच्छा। लोगों ने हमें सहयोग किया है कि जी आप ये दवाई बनाइए। अच्छा, ताकि पैसे हम लगा रहे हैं। बहुत सारे भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, गृह मंत्रालय के कर्मचारी हैं, उन्होंने पैसा लगाया है। अच्छा, कि हम पैसे लगा रहे हैं, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। कब तक शुरू कर रखा सर आप? ये देखिए सर, मैम 2021 के बाद में हम पैसा लेना स्टार्ट किया है। अच्छा, 17 से और 20 तक हम फ्री देते थे। 2017-20 लग फ्री दवाई देगी? फ्री दिया जी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। 1 रुपया भी? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कोई एक बंदा ये बता दे 20 से पहले हमने पैसे लिए हैं। कोई भी एक बंदा कमेंट कर दे, कहीं से भी, कोई भी, कहीं से भी, ऑल इंडिया जो। और आज भी हाँ। अगर यहाँ पे कोई गरीब आदमी आता है वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया गरीब आदमी से। नो तो सर जो मान लिया आप दवाई बनाओ हो, आपका तो खर्चा लग गया उसमें बनाने में, लेन में 100 तरह की चीज मिलाकर उसमें बनाओ हो। देखिए मैम क्या होता है, एक मटका पानी का भरा हुआ, उसमें चिड़िया 1 चोंच पानी ले जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम 100-150 किलो माल बनाते हैं उसमें एक बंदा ले जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। उससे दुआ और मिलेगी, ताकि वो ठीक होगा तो वही कहेगा हाँ वो वहां से वो 10
बंदों को और बताएगा जी मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने हमें दवाई दी, हम ठीक हो गए, आप वहीं से लेके आओ। वाह जी, देखो भाई 2-3 साल लगी ना फरी दवाई दी है जो ये बता कि भाई 2021 तक जो पैसे लेने लग गए हैं। तो सर एक बार अपना प्रोसीजर बताओगे, एक बार तुम बता दो जो शुगर ला लो, पथरी ला लो, हर किसी तीसरा आदमी में देखने मिला है, कारण क्या है इनके, क्यों? देखिए शुगर का कारण ये है लंबे समय तक अगर आपको कब्ज की शिकायत है या मोटापा है या फिर आप कोई ट्रीटमेंट अंग्रेजी ट्रीटमेंट लिया है, ग्लूकोज चढ़ी है या इंजेक्शन आपको लंबे समय तक लगे हैं तो शुगर बन जाती है, या फिर पहले माँ बाप को या दादा दादी को है तो उनके थ्रू भी आपको शुगर आ सकती है। उस तो थोड़ा आराम हो जावे है। हाँ। और आयुर्वेदिक दवाई तो सुनन में थोड़ा लेट आराम हुआ है। देखिए आयुर्वेदिक दवाई कोई भी अगर डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, अगर आपको तुरंत आराम मिला है तो उसका मतलब है उस आयुर्वेदिक दवाई में कहीं ना कहीं एलोपैथिक मिलाई गई है। अच्छा। आयुर्वेदिक दवाई कभी भी 10 दिन से पहले रिजल्ट नहीं देंगी। अच्छा। हाँ 10 दिन तो कम से कम आदमी को लगेंगे क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे शरीर पे काम करती हैं। मतलब आयुर्वेदिक जड़ से खत्म करेंगे लेकिन वो धीरे धीरे काम करती हैं। अच्छा जी, यार आप दवाई तैयार करो हो जिस कमरे में आप खड़े। ये जो सारी दवाइयाँ हम प्रोसेस करके यहाँ लेकर के आते हैं, उनको इकट्ठा यहाँ पे कर देते हैं। प्रोसेस करने का तरीका भी उधर हम आपको दिखाएंगे, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ जी, जिस फ्रूट से हम दवाई बनाते हैं वो भी हमने यहाँ उगा रखे हैं, वो भी दिखाएंगे। अच्छा यार खुद है? हाँ यहाँ खुद ही है जी। और हमारे पास मीठी तुलसी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मीठी तुलसी, ये मीठी तुलसी है, चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठी है, शुगर फ्री है, फैट फ्री है। आप एक पत्ता खाइए, 1 घंटे तक आपका मुंह मीठा रहेगा। मैं खा के देख लेती हूँ लाइव। वाकई में मीठी तुलसी है, शुगर फ्री है, फैट फ्री है, चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठी है। हरियाणा में दूसरा जिला ये है, पहले यमुनानगर में होता था, अब तो नहीं होता, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में आज भी हम कर रहे हैं, लोगों को करवा भी रहे हैं। इससे किसान की आमदनी भी डबल से ट्रिपल के ज़्यादा जाती है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जी पहले उसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इसलिए हमने सिरसा में 2 एकड़ में लगवाई है, हम यहाँ 1 एकड़ में करते हैं। ये मीठी तुलसी के पत्ते हैं, इनको ये शुगर फ्री है, फैट फ्री है। किसी बच्चे को खांसी है या बुजुर्ग को किसी भी एज के खांसी है, एक पत्ता दे दीजिए, 1 सेकंड में खांसी बंद हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ। और फिर इसका मीठा होने का इतना वो क्यों कर है? ये नेचुरल है जी, कुदरत का आइटम है, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। चलो ये जी। हम जो टेबलेट देते हैं उधर शीतलावटी, पेट की गर्मी को शांत करने के लिए, इसमें केवल पाउडर डालना होता है, नीचे टेबलेट निकलती है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। टेबलेट अपने आप तैयार? हाँ अपने आप यहाँ से प्रेस होती है पाउडर और टेबलेट में आपको दिखा देता हूं। इसमें पाउडर डालते हो आप? हाँ, इसमें पाउडर डालता है। अच्छा ये इस तरह की टेबलेट है। हाँ अच्छा ये इसका अच्छा ये यहाँ पे इसके अंदर बन के निकल जावे है। हाँ अपने आप तैयार हो जाओ। पाउडर आप फिर पीस कर डाल लो या फिर हाँ पीस के डालते हैं जी, पीस के डालो आप। और जो ये मशीन हम जो मीठी तुलसी आपको खिलाई है उसका अर्क निकालते हैं इसमें, उसका अर्क वो? हाँ अर्क निकालते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मार्केट में आप ये अर्क लेंगे तो लगभग 400 रुपए का है। ये किस चीज में दे सका? ये क्या होता है कि हम हर जगह पत्ते नहीं रख सकते हैं। हाँ। अपनी जेब में जो शुगर वाले मरीज हैं वो अपनी जेब में रखते हैं, फीकी चाय बनवाई, 1 बूंद डाल ली, मीठी हो गई। अच्छा इसलिए रखते हैं। या फिर जिनको खांसी वगैरह है वो भी अपनी। और दमे के लिए मैं बता देता हूँ, हमने आज तक 20 से 30 मरीज, देखो ज्यादा नहीं किया है हमने, और न ही हम ये कहते कि बिल्कुल ठीक हो जाते, लेकिन वो 20-30 लोग दमा जिनको सांस की दिक्कत थी, जो मशीन से सांस लेते थे, उनकी बिल्कुल क्लियर हुई है। केवल उनको हमने 3 पैकेट तुलसी के दिए हैं, उन्होंने चाय बनाई है और पी है और बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत बढ़िया है जी। और आगे देखेंगे वो प्रोसीजर जड़ा ये दवाई बनावा है, तैयार करे हैं। ये मैं हमने गरमुंडा दिखाऊंगी। गरमुंडा एक तो गरमुंडा खाने वाला, मतलब गरमुंडा आदमी खाया करे, उसने गरमुंडा क्या करे, लेकिन ये जो गरमुंडा है वो गरमुंडा खाने वाला है। ये देखो मन्ना भी इसका नाम है, ये सर ने बताया है, ऋषिपाल सर ने, कि भाई ये गरमुंडा है और जो ये दवाई में बहुत ज्यादा लाभदायक है। जिनका इसको हिंदी में इंद्रायण बोलते हैं, जो हमारे वेद पुराण है उनमें इंद्रायण के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम फर्मेंट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। हम किसी प्रकार का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करते, इन ड्रामों में ही इसको फर्मेंट किया जाता है। ये काट करके इनमें भर देते हैं और सील पैक कर देते हैं। 6 महीने तक ये इसमें रहेंगे। उसके बाद में हम जूस को निकालेंगे, जूस निकालने के बाद में छान करके फिर हम बोतल में पैक करते हैं। इसमें हम इसके अलावा चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, बाकी वो % में और 80% में ये रहता है। तो मेन जो, और दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी मरीज कहीं से भी दवाई लिए,
अगर वहाँ से ठीक नहीं हुआ तो हमारे यहाँ आइए, और हमारे यहाँ से ठीक नहीं हुआ वो कहीं ठीक नहीं होगा, वो अपनी गोली या इंजेक्शन लेते रहें। उसका कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में कहीं भी कोई इलाज नहीं है जी। अच्छा जी, ऐसा क्या आयुर्वेदिक में तो नु क्या करा है कभी सारा हर एक चीज का आयुर्वेदिक इलाज हो जावे है। मैम देखो कंडीशन होती है मरीज की, कितने पुराना है। हाँ। अब आप कहेंगे, देखिए हमारी न्यूज़ 2017 में लगी थी जब हमने रिसर्च की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि 4 दिन में शुगर की छुट्टी हो जाती है। तो 4 दिन में उन लोगों की होती है जिनको अभी पता लगा है, 5 दिन से, 10 दिन से, महीने से उनको पता लगा है। देखिए खास कर क्या होता है, बाथरूम की ज़्यादा दिक्कत होती है शुगर में। बाथरूम की जिसको पहले दिन ही पता लग गया कि मेरे को बाथरूम है, हो सकता है शुगर है, उसने चेक करवा लिया और वो हमारे पास आ गया, वो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब कुछ लोग 20 साल से बीमार हैं शुगर के, उसको 4 दिन में कैसे ठीक होगा? उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। और यूँ आ गया संग्रहालय वो जड़ी बूटी तैयार हो है, यानी कि जड़ा आप तैयार याडे करो। हाँ ये देखो ये मशीन है, इसमें हम पीसते हैं। आपने बहुत सारी चाकी वगैरह देखी होंगी जिनमें पाट मतलब पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हाँ। और पत्थर के प्रयोग होने से आप देखते हैं हर तीसरे घर में पथरी का मरीज हो रहा है, क्योंकि एक तो हम जो बीजों वाली सब्जियां खाते हैं उससे पथरी होती है, पत्थर पीसने से जाता है तो उससे भी पथरी होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं है, स्टील की। हाँ, ये इसके जो भी हम इसमें डाल देंगे वो इनके टकराएगा तो बारीक होगा, फिर इस जाली से नीचे निकलता है। इसमें जो भी जड़ी बूटियां हैं वो हम इसमें डालते हैं, और ये सारा जड़ी बूटियों का गोदाम है। ये यहाँ पे जितने भी पाउडर वगैरह सब बनाते हैं वो यहाँ पे हैं। ये जैसे कि आपको बता दें, ये पनीरी है, डोडा पनीरी बोलते हैं। हाँ, ये सब शुगर के आइटम हैं, सभी शुगर के आइटम हैं। ये सारे जो आप खुद याडा उगाओ हो? देखो यहाँ पे इंद्रायण होता है, मीठी तुलसी होती है। अच्छा। उसके अलावा सब दिल्ली से आता है माल सारा। अच्छा, उसके अलावा दिल्ली से आता है। यानी कि फिर भी कोशिश कर रहे हो आप कुछ याडा उगान का, याडा आसपास जो भी आपने। इधर सारी मीठी तुलसी है, इनमें मीठी तुलसी लगाई गई है। और मीठी तुलसी देखिए जो हमारे यहाँ आ जाता है तो वो चाहता है कि मैं भी 1-2 पौधा घर पे ले जाऊँ, उसके लिए हमने ये आप देख सकते हैं पन्नी में हमने लगाया है जी, पौध तैयार की हैं। ये आप घर पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, ताकि अपनी बालकोनी में लगाएं, गमले में लगाएं। आप ताज़ा पत्ते खाएं, ताज़ा पत्ता तोड़ा और चाय में आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी का सीजन था इसलिए अभी जो बारिश हुई है उसमें लगाए गए हैं। 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। देखो भाई मीठी तुलसी के जो मैंने खाई थी, और वाकई में मेरा मुंह जो है ये लग मीठा है, ये लग मिठास सी रह रही है मतलब नू। और ये देखो मीठी तुलसी के पौधे भी इन्होंने प्योद तैयार कर रखी है, अगर भाई कोई ले जाना चाहो तो। या मशीन किस चीज़ की सर? क्या होता है कि जब जूस हम तैयार करते हैं तो आपको पता है महंगाई में सिलेंडर हैं वो लगभग 1050 के लगभग हो गया है। लेकिन इसमें ये एक सुभाष ओल्ला हमारे बहुत ही नज़दीकी साथी हैं, दुनिया का पहला ऐसा आविष्कारक है वो जिसने ये ऐसा बॉयलर बनाया है जो रिसाइकलिंग करता है। अच्छा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो भी बॉयलर आप हलवाई के पास देखेंगे उनमें बार बार पानी डालना पड़ता है, बार बार बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई बिजली की आवश्यकता। हाँ, थोड़ा सा आप दे सकते हैं, पंखा चला करके इसको जब स्टार्ट करते हैं तो गर्म करने के लिए पंखा चला सकते हैं ताकि उसको हवा लगे तो जल्दी से जल्दी ये इसमें आग लगे। बाकी कैसे होगा? इसमें बस आग लगानी होती है, ये स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें स्टीम आती है, स्टीम 200 के टेम्परेचर से आएगी और 100 के टेम्परेचर से वापस चला जाती है। जो अब तक बॉयलर बने हैं उनमें बार बार स्टीम बनेगी, फिर पानी में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होकर स्टीम बनेगी, तो उसमें एनर्जी की ज़्यादा वो होती थी। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, 70% फ्यूल बचता है इससे। अच्छा, तो इसमें लास्ट प्रोसीजर है ये? हाँ, लास्ट प्रोसीजर। इसके बाद में हम पैक करते हैं। फिर उसके बाद पैक करते हैं। हाँ, पैकिंग करते हैं। सर हमारे दर्शकों ने आपने पूरा दिखाया, आपका संग्रहालय कह सकूँ मैं इसने, क्योंकि देखो आप आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हो, आपने आगे से लेकर लास्ट लग, और आगे जो चिड़िया खातर मैंने सबसे अच्छा वही चीज़ लगी है। देखो हालांकि हर एक चीज़ बहुत अच्छी बारीकी तो बताई है सर ने, और वीडियो के बारे में तारा क्या कहना तो हम कमेंट में ज़रूर बता दियो। लास्ट में क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी मरीज अगर आपके रिश्तेदार हैं, यारे प्यारे हैं जो दिक्कत में हैं, वो यहाँ आकर के दवाई ले सकते हैं, लेकिन वो आए जो पहले कंफर्म करें, जो ठीक हुए हैं उनसे कंफर्म करें कि वहाँ जा रहे हैं। कहीं देखते हैं आप हर ज़िले में कहीं ना कहीं 2-3 डॉक्टर आयुर्वेदिक हैं, तो लोग उनके पास जा कर के फंस जाते हैं, पैसे दे देते हैं और वो ठीक भी नहीं हो पाते। लेकिन मैं उनको बुलाना चाहूँगा जो पहले ठीक हो चुके उनसे कंफर्म करें
कि हम ठीक हो गए, आप वहाँ पर जा करके ला सकते हैं। बिल्कुल। हमारे हर जिले में हर 5-10 गांव के बीच में कोई ना कोई मरीज ठीक मिलेगा। हम आपके उनके संपर्क नंबर आपको दे देंगे, आप पहले उनसे कंफर्म करें कि वो ठीक दवाई देते हैं कि नहीं देते हैं, फिर आइए। लगभग 1 साल में कितने मरीज ठीक कर लिया आपने? मैम हमारे पास अब तक के जो डाटा हैं, क्योंकि 17 से और 21 तक तो हमने डाटा इकट्ठे नहीं किए, 21 से अब तक हमने लगभग 1500 के लगभग लोगों को दवाई दी है। 500 लोगों की जो वीडियो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं जो ठीक हो चुके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे बच्चे हैं या जवान हैं, वो आपको पता है शादी की वजह से न तो अपनी रिकॉर्डिंग दे पाते हैं, न ही नाम बता पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वायरल करेंगे तो उनका नाम कहीं चला जाएगा, तो शादी नहीं होगी, इस तरह का कुछ है उनके साथ है, हो सकता है कोई घटना हुई हो, उस वजह से वो नहीं दे पाते जी। बिल्कुल भाई, बाकी नो है सर ने जिस तरीके से बताया वो सुनकर न तारा के कुछ कहना है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो, और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और मुद्दा के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।